साथियों नमस्कार। अनंत वक्ता इन दिनों की गतिविधियों में आज देखिए जंतर मंतर से, मैं जंतर मंतर से लाइव हूँ। आज ब्राह्मण सभा एक हमारे पंडित जी, क्या नाम आपका? पंडित विमल तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी। राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी प्रयागराज से आज दिल्ली में धरना कर रहे हैं। धरना एक विशेष कारणों से है, वो कारण आपको बताएंगे। कारण है ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट की मांग। आखिर आज वीडियो में इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, जानेंगे ब्राह्मण प्रोटेक्शन आइडेंटिटी एक्ट क्या है, क्या उसकी मांग है, इस पे क्यों लोग जुड़े। आज जिस देश को ब्राह्मणों ने जन्म दिया उसी देश में ब्राह्मण इस स्थिति में है कि उसको अपने प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बनाने की जरूरत पड़ती है। विमल जी, आपको अपने ही देश में अपने संरक्षण के लिए एक कानून की मांग करने की जरूरत क्यों पड़ रही है और उसके लिए आंदोलन करते हुए दिल्ली आके? देखिए, इस देश के अंदर आज ब्राह्मणों को यूज एंड थ्रो की कलम बना दिया है। इस देश में ब्राह्मणों से ही ब्राह्मणों के खिलाफ नीति बनवाने का एक प्रचलन चला हुआ है और आज देश में हर वर्ग केवल अपने आप को ब्राह्मण समाज की बहन बेटी या ब्राह्मण समाज को अपमानित करके हीरो बनने का कार्य कर रहे हैं। हम लोग सर्वभौम सुखने की बात करते हैं, विश्व कल्याण की बात करते हैं और आज हम ही को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। हमारी बहन बेटियों के इज्जत के साथ कीचड़ उछाला जा रहा है। इसलिए हम लोग ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट वीपा की मांग शांतिपूर्ण तरीके से आज जंतर मंतर में कर रहे हैं। गुरु जी, आप वीपा की मांग में इकट्ठे हुए हैं आप लोग, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? और दूसरी बात, किनसे मांग कर रहे हैं? चमड़े का बेड़ा हो और कुत्ता रखवाली कर रहा हो तो कितना सुरक्षित आपका ये एक्ट है? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी पंथ को गाली देने का अधिकार किसी को नहीं है। हमारे यहाँ मात्र शक्ति पूजनीय है, आदरणीय है, सम्माननीय है और सदैव रहेंगी। ये सनातन धर्म का नियम है। दो कौड़ी के लोग आते हैं मंच पर बोल करके किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी पंथ को गाली दे करके और विशेष करके ब्राह्मणों को टारगेट बना करके जाते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको ऐसा दंड देना चाहिए कि जिससे कि उनकी 7 पीढ़ी याद रखे कि किसी भी धर्म, किसी भी जाति को उंगली दिखाना, गाली देना अपराध है। इसीलिए हम सावर्ण एक्ट की मांग कर रहे हैं और वो सावर्ण आयोग का गठन हो करके सावर्णों की रक्षा के लिए सभी प्रकार से, जैसे चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे संसदीय चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे आप निगम का चुनाव हो, सभी जातियों के लिए जब एक आरक्षित सीट है तो सावर्णों के लिए क्यों नहीं? मेरे कहने का मतलब ये है। तो किससे मांग कर रहे हैं आप लोग आचार्य जी कि एक कानून बनना चाहिए? क्या वो कानून बनाने की हैसियत में है? बिल्कुल है। जब सरकार बहुमत में होती है, हरिजन एक्ट को लागू करने के हैसियत में थे और ब्राह्मण प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के लिए कोर्ट ने निरस्त नहीं है। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के निरस्त करने के बाद भी वो हरिजन एक्ट को लागू कर सकते हैं और ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने में नहीं है। इसके रास्ते में रोड़े कौन से आपके समझ में आते हैं? इसमें कोई रोड़ा नहीं है। सरकार चाहे ले एक दिन में काम हो जाए, 1 घंटे में काम हो जाए। तो सरकार काहे नहीं चाह रही है? सरकार शायद हमारे को नेगलेक्ट करके बैठी हुई है। हम लोग अपनी शक्ति प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग ये सोचते हैं, हम एक्चुअली हमारी एकता में भी, अखंडता में भी कमी है। उसके अलावा शायद हम लोग शुरुआत से ना शांत प्रिय रहे हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि जो ज्वालामुखी होता है ना, जितना शांत होता है, जब वो फूटता है ना तो वो बहुत खतरनाक तरीके से फूटता है। और यही दिखाने के लिए हम सब आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपकी शांति आपके लिए सबसे बड़ी बाधक है जी। नहीं, ब्राह्मण का जो स्वभाव होता है पहले शांति से ही बात करता है और ब्राह्मण से बड़ा कोई उग्र नहीं है। मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, परशुराम भी ब्राह्मण थे, उनसे बड़ा उग्र इस धरती में कोई नहीं है। तो अभी ब्राह्मण शांतिपूर्ण तरीके से कर रहा है। आने वाले समय में उग्र आंदोलन करके ये मजबूर करेगा कि सरकार को ये हमारी मांग माननी पड़ेगी। बस जी, दिल्ली ग्रामीण की ब्राह्मण सभा आप लोग चलाते हैं। दिल्ली ग्रामीण में ब्राह्मण सभाओं की क्या स्थिति मानते हैं? क्यों दिल्ली की भी ब्राह्मण सभा को यहाँ
आना पड़ा? क्यों यहाँ आना पड़ा इस मांग में शामिल होने के लिए? जब हमारी ब्राह्मण बेटियों के ऊपर कोई अफसर लांछन लगाता है और उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो उसको सबक सिखाने के लिए हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर उस पर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो फिर उससे उग्र भी हमें होना पड़ सकता है। बहुत अच्छी बात है, आप इस धरने में शामिल हुए हैं। हाँ जी। क्या अरे आगे हमने यही है कि जो हमारी ये ब्राह्मण समाज के लिए जो ऐसे है भाषा का प्रयोग करते हैं हमारी बेटियों के लिए, अगर वो नहीं समझे या उनको समझाया जाएगा और सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो हमें जैसे आज जंतर मंतर पे करना तो इससे आगे भी कोई कड़ा कदम उठाना पड़ेगा और उसको शिक्षा देनी पड़ेगी, उसको समझाना पड़ेगा कि आगे कोई भविष्य में ऐसा ना करे। क्या नाम है आपका? महेंद्र कौशिक। आपका क्या नाम है? पालेराम भारद्वाज। राम जी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सर, क्या पीड़ा है आपकी? पीड़ा यही है, जैसे आपने पूछा पहले कि भी आज जरूरत क्यों पड़ी बीपा की, ब्राह्मण ये स्वर्ण आयोग गठन की, ये उदाहरण है मध्य प्रदेश का। एक सबसे छोटी जाति का, एक चाहे वो अधिकारी भी है, क्या वो अधिकारी के लायक है? एक ब्राह्मण की बेटी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, क्या ब्राह्मण इतना गिर गया? जैसे तिवारी जी ने अभी बताया था कि ब्राह्मण सरकारों के लिए यूज एंड थ्रो का वो हिस्सा बन गए हैं। ब्राह्मणों को चुनाव आए उपयोग करो और फेंक दो, ब्राह्मणों को पूछताछ मत करो। क्या जरूरत नहीं हुई है किसी भी सरकार ने, राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने कोई संज्ञान लिया कि एक ब्राह्मण की बेटी के लिए इतना बड़ा उन्होंने शब्द कहे कि हमारी बेटे के साथ शादी करे? कितनी बड़ी बात है। सही बात है, ये पीड़ा अकेले पालेराम जी की नहीं है, सभी समाज की है, पूरे ब्राह्मण समाज की है। और लोगों से पूछते हैं प्रोटेक्शन आइडेंटिटी प्रोटेक्शन ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट को लेके आप लोग धरने में शामिल हुए, भाई विमल जी के साथ में उनका सहयोग करते हुए। दिल्ली में रह के क्या पीड़ा है आपको? ये तो गांव के बाहर की गरियाया तो मध्य प्रदेश में संतोष ने, देखिए आप तो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, राजधानी में रह रहे हैं। आप ये ध्यान दीजिए कि हम लोग कन्याओं का पूजन करते हैं। बिल्कुल। तो जब कन्याओं का पूजन करते हैं तो चाहे वो किसी जाति की कन्या हो, उसी वर्मा की कन्या भी हमारी कन्या है। हम नहीं बोल सकते ऐसा जैसा उसने बोला। बातें बहुत हो गई, आपसे भी बड़ी बात हुई। अब ये जो विमल जी हमारे आए हैं, मैं इनको अब 2 लाइन में बताना चाहता हूँ कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। अब इनके साथ हैं, हम चाहे बुलाएंगे हम इनके साथ रहेंगे। भाई विमल जी हमारे समाज की नाक है, समाज को लेके आगे चलने का प्रयास इन्होंने किया है। इनके निश्चित तौर से किसी भी काम में, किसी भी समर्थन में आंख बंद करके समर्थन देने की जरूरत है, किसी भी काम में। विमल जी आप एक धुरंधर ब्राह्मण हैं, एक अलग से स्टोरी उस पर की जाएगी आपकी। हम एक धुरंधर ब्राह्मणों की सीरीज चलाते हैं अपनी मैगजीन के माध्यम से, उन लोगों को बुला के दिल्ली में सम्मानित करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए, क्योंकि आपको ध्यान से रहने की ज़रूरत है आज के वक्त में। धन्यवाद, नमस्कार।